ओम नमो नारायणाय नमो। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा का विषय वस्तु है कि मातृशक्ति के अलावा चाहे देवता हो चाहे दानव हो, यानी जितने भी जीव मंडल है, मातृशक्ति के शक्ति के बिना वह जीवित नहीं रह सकते। आज चर्चा का विषय वस्तु है कि किस प्रकार से जन्म से ही मातृशक्ति यानी आदि शक्ति का जो 10वीं विद्या है, किस प्रकार से हमारे जीवन के हर पल, हर पहलू पर, हर अवस्था पे उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। लेकिन इसके पहले वाला वीडियो में ही ये हम चर्चा किए थे कि माता की कृपा तभी प्राप्त होती है। ये कृपा शब्द का अर्थ ही समझाए थे कि कुछ करो तभी पाओ। क्रिय धातु से ये आए हुए हैं, यानी कुछ क्रिया करना होगा, कुछ कर्म करना होगा, कुछ उनकी मनन ध्यान करना होगा, और बाकी अपना जो दैनिक दिनचर्या में कर्म है वो कर्म करना होगा। यदि कर्म आप करते हैं तो अवश्य अच्छी फल प्राप्ति होती है। तो जैसे हम लोग सभी माता के गर्भाशय में अग्नि की क्रमिक चिति से क्रमशः प्रबुद्ध होने वाला गर्भ 9 मास के अनंतर जब पूर्ण भाव को प्राप्त होता है, तो सर्वात्मना संस्कृत रुद्राणी के आघात से एवं यामारुत की प्रेरणा से गर्भाशय से जनेंद्रियों द्वारा डरने लगते हैं। अपनी रक्षा के लिए वे उसमें अन्नाहुति डालते हैं। अन्न के आहुति होते ही रुद्राग्नि संताप से रोता संबंध से शिव बनकर संसार की रक्षा करते हैं। अनाभाव में वही नाश के कारण बन जाते हैं। यही दोनों भाव सूर्य में समझिए तो सूर्य साक्षात रुद्र है, आज से नहीं। यदि हम इतिहास खोल के देखते हैं तो आदिकाल से ही, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, हमारे देश में ही नहीं, विश्व के प्रत्येक देशों में सूर्य की पूजा किया करते थे और उनसे फल प्राप्ति होती थी, आरोग्यवान रहते थे, शक्तिमान होती थी और अपना मनोरथ आसानी से सिद्ध होते थे। तो सूर्य ही साक्षात रुद्र है, प्राणियों को संतप्त करने वाला है, ज्योतिर्मय देने वाले हैं, विद्या देने वाले हैं और अंधकार दूर करने वाले हैं। वो भास्कर, वो भानु साक्षात परमेश्वर की एक अंश है, परमेश्वर ही है। परंतु पार्थिव औषधि वनस्पतियां अन्न इसमें निरंतर आहुति होते रहते हैं। सूर्य के द्वारा हमारे अन्न भी प्राप्त होते हैं। पार्थिव रस को सूर्य रश्मियां द्वारा लिया करता है, अतएव वह शिव बन रहा है। पूर्व के कथानुसार पृथ्वी माता है, शक्ति है, तो सूर्य पिता है, शिव है। परंतु इस शिव का शिवित्व शिव समन्वय पर ही निर्भर है। जिस दिन पार्थिवान्य संबंध हट जाएगा, सूर्य रुद्र घोर रूप में परिणत होता है, संपूर्ण विश्व भस्म हो जाएगा, यानी संपूर्ण विश्व को भस्मसात कर डालेगा। सौर तेज हिरणमय है, इसकी सत्ता सोमवार, जैसे हम लोग 7 बारों को पढ़ते हैं, तो सूर्य का ही गणना से ही 7 बार आए हुए हैं। सोमवार अन्न पर निर्भर करते हैं। इसमें प्रविष्ट महादक्ष रूपा चित्त शक्ति ही हैमावती उमा है। बालव इसी ही भगवच्छी कहते हैं। यही आदित्यवादियों की माया है, उपासकों की राधा है, रामानुजों की लक्ष्मी है, वैज्ञानिकों की हैमावती उमा है। मम ज्योनिर्महर्तं ब्रह्म के अनुसार पारमेष्ठ्य महत सोम ही
चिदात्मा की प्रतिष्ठा है। वह सोम सौर मंडल में आकर हेमावती की शक्ति से युक्त हो जाते हैं। अतएव उमा सहित स्वत्व के अनुसार वह पारमेष्टव तत्व सोम कहलाने लगते हैं। यही उमा ब्राह्मण ग्रंथों में विशेष भेद से अंबिका, अम्बा, माता, जनी, धारा, जाया, आप आदि नामों से व्यवहृत हुई है। सौर इंद्र शिव है। इसकी शक्ति पार्थिव प्राज्ञ सोमरूपा हेमावती उमा है। सोम स्वरूप से कृष्ण है, परंतु सूर्य विज्ञान मंडल के आकर अग्नि दाहकता से वही चमकीला बन जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हम लोग देखते हैं तो वही इसी सोमाहुति का प्रभाव है। इसी आधार पर त्वं ज्योतिषा वितमो ववर्थ, ये ऋग्वेद के 1:91-22 में कहा जाता है कि तमा ततंथो वर्ता ऋक्षम, ये ऋग्वेद के 1:91-22 में दिया गया है। वह सोम विशाल आकाश में सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं। यही सोममयी शक्ति उसी चिदघन अव्यय पुरुष की प्रकृति है। इंद्रादि देवता को उसी ज्ञान आकाशत्व इसी महामाया की कृपा से होते हैं। बिना शक्ति को आगे किए ब्रह्म ज्ञान असंभव है। इसी शक्ति विज्ञान के लक्ष्य में रहकर उपनिषेधि कहती है। तो उपनिषद विद्या में या गीता ग्रंथ में भी ब्रह्म की ज्ञान दिए गए हैं और इसमें शक्ति की आराधना को भी प्रधान बताया गया है। तो इसके आगे वाला वीडियो में ये हम बताएंगे कि किस प्रकार से भगवान भास्कर, भानु, अदिति, सूर्य किस प्रकार जीवन को आदिकाल से ही रक्षा, सुरक्षा और तेजोमय करते हैं। इसके आगे वाला वीडियो में बताएंगे। दर्शक भाई बहन बंधुओं से विशेष आग्रह है कि जो चैनल को सिर्फ देखते हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओम भगवते भास्कराय नमः।